Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about role of hypothalamus. सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से टॉपिक है रोल ऑफ हाइपोथैलेमस कि हाइपोथैलेमस का किरदार क्या है। तो सबसे पहले आते हैं कुछ जनरल रीडिंग के पॉइंट्स है जो एफएससी के टेक्स्ट बुक में दिया है, पहले वो बात करते हैं, फिर हम आएंगे और इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, हम डायग्रामेटिकली जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ह्यूमंस जो है ना, ह्यूमंस दैट इज कॉल्ड ह्यूमंस हैव वेल डेवलप्ड, दैट इज कॉल्ड वेल डेवलप्ड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम है। ह्यूमन में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। इन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के तीन पार्ट्स हैं, एक का नाम है रिसेप्टर, और दूसरे का नाम है दैट इज कॉल्ड एफेक्टर्स हैं, और तीसरे का नाम है हाइपोथैलेमस, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ये तीन पार्ट्स हैं जो हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। अब अगर हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये मॉनिटर करता है, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर करता है कौन सा चीज? दैट इज कॉल्ड मॉनिटर करता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ द ब्लड। वी कॉल इट हियर टेम्परेचर ऑफ द ब्लड, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ द ब्लड को ये क्या करता है? मेंटेन करता है। खून के टेम्परेचर को क्या करता है? ये मॉनिटर करता है, चेक करता है। अब अगर हम स्किन को देखें, स्किन में रिसेप्टर होते हैं, अगर मैं बात करूं तो स्किन में कूल्ड, और यहाँ पे मैं बात करूं हार्ट, दैट इज कॉल्ड हार्ट। थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, कौन सी चीज होती है? दैट इज कॉल्ड थर्मो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, रिसेप्टर मौजूद होते हैं। जब गर्मी होता है तो हॉट थर्मो रिसेप्टर ऑन हो जाते हैं, अगर कूल्ड होता है तो कूल्ड की थर्मो रिसेप्टर ऑन होते हैं। ये थर्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं, स्टिमुलेटेड, और ऐसे नर्व इम्पल्स जाता है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। कहाँ पे जाते हैं? ब्रेन के कौन से पोर्शन पे जाते हैं? हाइपोथैलेमस, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, और दूसरे के साथ है दैट इज कॉल्ड हियर सेरेब्रल, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये ब्रेन का हिस्सा है, अभी मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। ये दोनों क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दैट इज कॉल्ड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड मेंटेन। इसके अलावा जो ब्रेन यानी जो हमारे बॉडी की ज्यादातर एक्टिविटी होता है तो वो स्किन और हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर दोनों मिलके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस जो है, इनके रिसेप्टर मिलके बॉडी को कांस्टेंट टेम्परेचर में बरकरार रखता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बरकरार रखता है। बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या करता है? ये बरकरार रखता है। ठीक है, तो ये तो जनरल से कुछ पॉइंट्स थे। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह होते हैं। तो हम सबसे पहले एक सेट पॉइंट ड्रॉ करेंगे। हमारे ब्रेन में जो सेट पॉइंट है जिसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं, तो थर्मोस्टेट में जो बॉडी टेम्परेचर होता है हाइपोथैलेमस में वो कितना है? अगर इससे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा? इससे टेम्परेचर कम होता है तो फिर क्या होता है? तो हमारे हाइपोथैलेमस में जो पॉइंट है जिसको हम सेट पॉइंट कहते हैं, तो सेट पॉइंट पर जो टेम्परेचर सेट क्या है वो है 36.4 to 37.3। हाँ, ये कहाँ पे? ये हमारा सेट पॉइंट है, और इस सेट पॉइंट को हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड, इसको हम नाम देंगे थर्मोस्टेट का नाम देंगे, इसका नाम देंगे। और ये कहाँ पे होता है? ये हाइपोथैलेमस में होता है। अब बात ये है कि गर्मी होती है, मौसम जो है गर्म होता है जिसको हम समर कहते हैं, तो समर के दौरान टेम्परेचर जो है राइज हो जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? राइज हो जाता है।
अब टेम्परेचर राइज हुआ, हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस ने इसको कम करना है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इस टेम्परेचर को कम करेगा, कुछ रिस्पॉन्सेस शो करेगा। तो पहला रिस्पॉन्सेस में ये है कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा? वेसोडाइलेशन करेगा। वेसोडाइलेशन करेगा। क्या करेगा? वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन का मतलब क्या है? वेसो का मतलब है विजल, डायलेशन का मतलब है डाइल्यूट होना। क्या होना? यानी जो खून की रगें है वो थोड़ा सा वाइडर हो जाएंगी, तो ब्लड सप्लाई जो है कहाँ पे तेज हो जाएगा? वो स्किन की तरफ। तो ब्लड सप्लाई कहाँ पे तेज हो जाएगा? ब्लड सप्लाई जो है ना, दैट इज कॉल्ड सप्लाई, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा कहाँ? टुवर्ड द स्किन, स्किन तक ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा? इससे इंक्रीज हीट लॉस हो जाएगा। स्किन से क्या होगा? इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज हीट लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड हीट लॉस। और कहां से? स्किन से। और वो किसके जरिए? मैंने कल बताया था 3 तरीके थे। एक का नाम था रेडिएशन, और दूसरे का नाम था कन्वेक्शन, और तीसरे का नाम है कंडक्शन, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन, वी कॉल इट हियर, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और नेक्स्ट का नाम है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो ये तो एक तरीका है। ये क्या है? एक तरीका है। दूसरा क्या करेंगे? हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो उसके जरिए हीट खारिज होगा, हम कूलिंग इफेक्ट महसूस करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन, वी कॉल इट दैट एक्टिवेशन, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएगा, ऐसे पसीना निकल जाएगा, जब पसीना निकल हम कूलिंग इफेक्ट महसूस करेंगे। इसके अलावा जो थर्ड फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है? जो थर्ड फैक्टर है डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। हमने क्या करेंगे? खाना कम कर, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। एक्टिविटी खाना जो है वो कम करते हैं, ब्रेक डाउन हम क्या करेंगे? कम करेंगे। तो ये क्या हुआ? जब ये तीन रिस्पॉन्सेस कौन शो करेगा? हाइपोथैलेमस शो करेगा। तो इससे टेम्परेचर वापस सेट पॉइंट तक आ जाता है, और ये जब सेट पॉइंट तक आ जाता है इसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब बात करें अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो फिर हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो कौन से रिस्पॉन्सेस शो करता है? तो वो हम डिस्कस करते हैं यहां से करते हैं कि तो अगर टेम्परेचर यहां से डाउन हो जाएगा तो हमारा बॉडी क्या जो है एक्सप्रेशन शो करता है? सबसे पहला वो वेसो कंस्ट्रक्शन करता है, वेसो कंस्ट्रक्शन करता है, कंस्ट्रक्शन। वेसो कंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि हमारा जो नालियां होते हैं वो क्या होता है? वो कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है नैरो होना। तो अगर हम देखें ये क्या करेंगे? ये ब्लड सप्लाई स्किन तक क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, दैट इज कॉल्ड, ये उसके अपोजिट है, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे टुवर्ड द स्किन। और ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा हीट लिए, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज करेगा कौन सा चीज? हीट लॉस फ्रॉम द स्किन, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन एक्सेट्रा। दूसरा जो है ना इनहेबिट करेगा, इनहेबिट करेगा कौन सा चीज? दैट इज कॉल्ड स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स को क्या करेगा? इनहेबिट करेगा कि आपने पसीना नहीं खारिज करना है। स्वेट ग्लैंड्स क्या करेगा? इनहेबिट करेगा। इसके साथ इनहेबिट करेगा पॉइंटिंग। पॉइंटिंग किस तरह? जिस तरह गर्मी में डॉग जो है वो टोंग निकालता है और वो बेसिकली ब्रीथिंग होता है, कूलिंग इफेक्ट जो है वो काज करते हैं, तो वो इनहेबिट करेगा, वो भी इनहेबिट करेगा पॉइंटिंग, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग। और इसके अलावा इंक्रीज करेगा मेटाबॉलिज्म, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज करेगा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म, और खासकर फॉरवर्ड शेवरिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड शेवरिंग के लिए, शेवरिंग का मतलब है कांपना। और ये किस? 2 हार्मोन के जरिए इंक्रीज होता है। एक जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करे जिसका नाम है थायरोक्सिन है, और दूसरा हार्मोन का नाम है एड्रेलिन, दैट इज कॉल्ड एड्रेलिन का जो हार्मोन है ये नाम है, इसको क्या कहते हैं? एड्रेलिन। तो ये बेसिकली क्या होगा? जब ये 3 प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा तो टेम्परेचर वापस सेट पॉइंट तक चला जाएगा। और इस मैकेनिज्म को हम क्या नाम देंगे? इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको हम क्या नाम देंगे? नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और देखें तो यहां से आपको और क्या अगर हम हाइपोथैलेमस को देखना चाहते हैं, आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन में, वो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेट करता है। बट थोड़ा सा अगर आप देखिए
तो यहाँ से अगर आप ब्रेन स्टेम देखें, स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड देखें, तो यहाँ पे आपके पास एक जगह होता है जिसको सीरेबिलम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरेबिलम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरेबिलम कहते हैं। और सीरेबिलम जो है ना, ये ऊपर चला जाता है, इसके साथ एक और ऐसा पार्ट होता है, इसका नाम है मेड्यूला ओब्लांगेटा, इसको कहते हैं मेड्यूला ओब्लांगेटा होता है, ओब्लांगेटा होता है। ओब्लांगेटा के बाद पोन्स होते हैं, पोन्स, दैट इज कॉल्ड पोन रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है? पोन रीजन होता है। फिर यहाँ से ये जो रीजन होता है इस तरह, अगर मैं यहाँ पे इसको क्लियर करके समझाऊंगा तो यहाँ से एक और जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन, इस तरह जो रीजन जो है वो पैदा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इस तरह। ये जो सेरेब्रम है इसको हम क्या नाम दें? दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम। ये वाला ये बेसिकली सेरेब्रम है। और यहाँ पे कौन सा रीजन होता है? यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह की रीजन होता है, और यहाँ से एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आता होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ये कौन सा होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी, इसको नाम देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या होता है? इसको हाइपोथैलेमस का नाम देंगे, हाइपोथैलेमस का नाम देंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये इसको हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं, बट इसको हम क्या नाम देंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन है जो बुक में गिवन है। तो ये था बेसिकली क्या? ये था बेसिकली थोड़ा सा